देखिए, सबको मैं पहले तो ईद मुबारक करूं। मेरे लिए इस जगह पे आने का एक बहुत बड़ा मेरा सम्मान है, क्योंकि ये उस मूवमेंट का एक स्मारक है जो मेरे परदादा महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी। खिलाफत की जो लड़ाई लड़े थे, मुसलमानों को ये एहसास दिलाने के लिए कि इस मुल्क पे उनका भी उतना ही अधिकार, उतना भी हक है जितना बाकी सबका, कम्युनिटीज का है। तो आज के हालात में ये मैसेज ज्यादा हमारे समाज में जाना चाहिए, हमारे मुल्क के जो सारे बाशिंदे हैं उनके बीच में। और इसलिए मेरे लिए, मुझे यहाँ आना एक मेरा फर्ज बन गया था। और यहाँ जो बातें हुई उनसे ये तसल्ली हुई कि हमें कितना भी बांटने की कोशिश की जाए, हमारी रूह एक है, हमारा खून एक है, और वो हमेशा रंग लाएगा। तो मैं एक बात और पूछना चाहूंगी कि मुस्लिम हमेशा एकता लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अकाली पार्टी रहने दो, चाहे इन मिलन रहने दो, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं, दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं कौम को बहुत बहुत मुबारक दूंगा कि उन्होंने इतना संयम बरता है। इतनी बार उनको उकसाने की कोशिश की गई, फिर भी भड़के नहीं है उन्होंने। कोई कानून अपने हाथ में लिया नहीं है। इसकी मैं मुबारक बात दूंगा उनको। और ये हमारी बदनसीबी है कि दंगाई अब राज कर रहा है हमारे राज्य पे और हमारे मुल्क पे, पर उनको भी हम हमारी मोहब्बत से हराएंगे। ये हमारा इरादा बुलंद है। समाज को क्या अपना आह्वान करना चाहेंगे कि एकजुट रहने के लिए जो मुस्लिम एक जद्दोजहद करी और एकजुट करने की कोशिश करी, तो आप समाज को क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं मुस्लिम समाज को सिर्फ ये कहूंगा कि अब जो दुश्मनी कर रहे हैं वो दुश्मनी क्यों कर रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा वक्त ना बर्बाद करें, और उस दुश्मन को भी हम दोस्त कैसे बना सकते हैं उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो भी मुसीबतें सहनी पड़ेगी, उसमें हम सब साथ में रहकर ये लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, मेरे बाजू में मेरा सिख भाई बैठा हुआ है, जिसको मैंने कभी अलग समझा ही नहीं है। कभी मुझे ये सोच नहीं आती, मैं मुसलमान क्रिश्चियन के बारे में ये सोच आती है कि वो अलग है, वो अलग धर्म है, लेकिन सिखों के बारे में शायद ये मेरी गलती है, लेकिन सिखों को मैं कभी अलग सोच नहीं सका हूँ आज तक। पर आज के दौर में जो भी सारे हिंदू नहीं है उनको किसी न किसी तरीके से अलग महसूस कराने की एक साजिश चल रही है, उनको डराने की एक साजिश चल रही है। वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम सब एक साथ मिलकर, जैसे हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को हराया, उसी तरह इन नफरतबाजों को भी हम हराएं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस ईद मिलन के अवसर पे? सभी हिंदू मुस्लिम भाई, सभी भाई बहनें सभी लोग एक साथ जुड़े हैं। आप समाज को क्या आह्वान देना चाहेंगे, जबकि वक्फ बोर्ड की बिल है, जो बहुत सारे जद्दोजहद चल रहे हैं, और दुनिया के अंदर, समाज के अंदर जो जिस तरीके से लोगों को तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं वक्फ बिल के तरीके से, आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? देखिए, जिस चीज से, जिन सरकारों से हम आस करते थे कि ये दंगे हटाएंगी, लोगों को आपस में मिलाएंगी, जोड़ के रखेंगी, आज उन्हीं सरकारों के द्वारा पैदा किया हुआ सिस्टम और समाज को तोड़ने फोड़ने में कोशिश में नहीं, पूरी तरह से नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है कि सत्ता पाने के लिए दंगे करवाए जाते हैं। सत्ता पाने के लिए, लोगों का हित चेंज करने के लिए, वैसे भी जो मीडिया है विशेषकर तौर पे वो खरीद लिया गया है। मीडिया में कुछ खास ही रिपोर्ट पास होती है, कोई मीडिया में कुछ विरले चंद लोग ही बचे हैं जो सच्ची बात करते हैं। और जब कानून को पालना करने वाला ही कानून तोड़ने में लगा है, कानून को तरोड़ मरोड़ के अपनी बात कहने में लगा है, आज की सरकारें ईडी को यूज करके, इन्फोर्समेंट्स को यूज करके या पुलिस बल को यूज करके हक मांगने वालों के हक दबा रहे जबरदस्ती। और जैसे ही आपके हाथ से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं संशोधन के नाम पर कि वकीलों से उनकी आज़ादी छीन ली जाए, किसानों से उनकी आज़ादी छीन ली जाए, उनके हक छीन लिए जाए,
जन सुरक्षा के नाम पे आपके सामने अभी पता नहीं क्या पेश करने वाले हैं ये लोग। और इसी तरह वक्फ बोर्ड की जमीनों के संभाल के नाम से ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन जबकि सरकारों ने भी बहुत सारी जमीनों पे कब्जा किया हुआ, और बहुत सारे, तो मैंने किसी से सुना था कि ये तो कब्जे बरकरार रखने वाली बात हो रही है। तो कानूनों को संविधान में संशोधन करके, कानूनों का ही उपयोग करके, क्योंकि आम जनमानस जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा आधार भारत का संविधान है। संविधान को ही तोड़ मरोड़ के अगर ये लोग अपने हाथे में लिखेंगे, आज जो बच्चे संविधान पढ़ रहे हैं, कल को हम समझाएंगे कि ये संविधान का जो मूलभूत था सिस्टम, जो मूलभूत संविधान का जो आत्मा थी, वो ऐसे नहीं ऐसे थी। तो हमारे ही बच्चे जो आज कॉलेजों से पढ़ के निकल रहे हैं, वो कल को क्या समझेंगे? कल को हमको ही बताएंगे, अरे नहीं भाई साहब, हमने पढ़ा है संविधान ऐसे नहीं ऐसे है, और हमने जो पढ़ा है वही सही है। क्योंकि बच्चे जो है वो अपने स्कूल मास्टर्स का, प्रोफेसर्स का इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये खुशगवार नहीं होगा, क्योंकि सत्ता को हथियाने के लिए इन्होंने बहुत तरीके के प्रॉपर, मतलब हर तरीके से आपको घेरने की, कानून बना के ही, कानून के द्वारा ही आपको गुलाम बनाने की। कानून ने हमको आजाद किया, कानून ने हमको गुलाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस प्रकार जो आज जो ये प्रयास हम करते हैं ईद मिलन के प्रोग्रामों के द्वारा, ये मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि ये प्रयास हमारे लिए सिर्फ साल में एक बार या 2 बार किसी विशेष मौकों पर नहीं होना चाहिए, इसके लिए रोज प्रयास होना चाहिए, ताकि आदमी को भूलने की प्रवृत्ति है, कल क्या हुआ था हमारे साथ हम परसों भूल जाते हैं। तो इसलिए हमको ये सब याद रखने के लिए हमको रोज ही हमको अपना इस बारे में भाईचारे के लिए अग्रसर रहना पड़ेगा, और उसमें सब लोगों की कोशिश लगी हुई है। इंशाअल्लाह मेहनत रंग लाएगी और रंग ला भी रही है।